दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल नवीन गोयल पर। आज हम भारत के प्रमुख खनिज जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो सबसे पहला खनिज है वो है तांबा या कॉपर। देखिए, सबसे ये जो तांबा धातु है सबसे पहली धातु है जिसके बारे में मानव परिचित हुआ। इसमें अगर हम बात करें पाषाण काल की, तो पाषाण काल में सबसे पहले मनुष्य इसी धातु से परिचित हुआ था और तांबे से सबसे पहले उसने जो अगर कोई चीज़ बनाई थी तो वो थी कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को सबसे पहले उसने बनाया था पाषाण काल में, और धीरे धीरे पाषाण काल में उसने आगे जाके अन्य कई प्रकार की खोजें भी की। इसके बाद हम बात करते हैं कि तांबे से यहाँ पर जो उसने कुल्हाड़ी बनाई, तो इसके बाद धीरे धीरे इनका विकास होता गया और इसके बारे में धातुओं के बारे में और थोड़ा ज्ञान हुआ इस तांबे धातु के बारे में। इसमें जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आई, सिंधु घाटी सभ्यता में उन्होंने तांबे से क्या बना लिया, कांसा, यानी कि तांबे के अंदर टीन मिलाकर कांसा धातु बनाया। इसी कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और तांबे के साथ साथ देखिए, यदि हम तांबे के साथ जस्ता मिला देते हैं तो उससे पीतल बन जाता है। तांबे में अगर हम जस्ता मिला देंगे तो उससे पीतल का निर्माण होगा। देखिए, एग्जामिनर यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि यदि इस धातु को किस अयस्क से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि किस ओर से प्राप्त करते हैं। देखिए, ये तीन अयस्क हैं यहाँ पर इसके। एक तो है चाल्कोपायराइट, चाल्कोपायराइट से, चल्कोसाइट से और बोनाइट। ये तीन अयस्क हैं, चाल्कोपायराइट, चल्कोसाइट और बोनाइट। इन तीनों के द्वारा इन तीनों से हम तांबा धातु को प्राप्त करते हैं। इसके बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि तांबा धातु जो है वो कहाँ से प्राप्त होती है। अगर बात की जाए तांबा धातु जो का उत्पादन भारत में सर्वाधिक कहाँ होता है, वो होता है आपका मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, यानी कि प्रथम स्थान पर उत्पादन में मध्य प्रदेश है। और कौन सी खान है, बालाघाट की खान, वेरी इंपॉर्टेंट है बालाघाट की खान तांबे के लिए। दूसरा स्थान आता है राजस्थान का। राजस्थान का जो खान है वो है खेतड़ी की खान। खेतड़ी की खान काफ़ी प्रचलित खान है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ से लोग, सिंधु घाटी के जो लोग थे, यहाँ से तांबा लेकर जाते थे कांसे के लिए बनाने के लिए। इसके बाद झारखंड का सिंह जिला, जहाँ से मोसाबानी की जो खान है वहाँ से भी तांबा निकाला जाता है। सिक्किम में भी जगह है, रंगपो, बोटांग, पाचे खानी की खान। ये कुछ खाने हैं सिक्किम की, यहाँ से कम मात्रा में तांबा निकाला जाता है। लेकिन अगर प्रमुख बात आ जाए तो इन दो राज्यों से प्रमुख जो हैं खाने यहाँ के, बालाघाट और खेतड़ी खान से तांबा सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट खनिज है उसके ऊपर चलते हैं। एक बात और आपने देखा होगा कि जो तांबा धातु है, अक्सर आप इन्हें आज अपने होम अप्लायंस के अंदर इनको आप इस्तेमाल करते हैं। कई बार आपने इनको देखा होगा विभिन्न होम अप्लायंस के अंदर, जैसे कि आप देखा होगा बिजली के जो तार हैं जो घरों में यूज होते हैं, तो वहाँ पर ये तांबे की तारों का इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये विद्युत का अच्छा सुचालक है। इसके बाद हम बात करेंगे हीरा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कोयले के साथ तकरीबन पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में तकरीबन पाया जाता है कहाँ, मझगांव की खान में और पन्ना, वेरी इंपॉर्टेंट है पन्ना। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पन्ना क्षेत्र जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो पन्ना, जैसे हीरा पन्ना आपको याद है, अच्छे से याद हो सकता है हीरा पन्ना। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है आपको, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है हमारा यूरेनियम की खाने। तो यूरेनियम खाने आपके झारखंड के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम के लिए पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो वो आपका झारखंड में आपका रांची, हजारीबाग और सिंहभूम जिला। रांची, हजारीबाग और सिंहभूम जिला यहाँ पर इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए चांदी यानी कि सिल्वर,
विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, यानी कि अगर ये पूछ ले कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु कौन सी है, तो सबसे अच्छी सुचालक जो धातु है वो है चांदी। अगर बात की जाए, यहाँ से ये पूछा जाएगा कि सर्वाधिक चांदी भारत में कहाँ से प्राप्त होती है, तो भारत में जो प्रथम स्थान है चांदी उत्पादन का वो राजस्थान। देखिए राजस्थान में निकलती जरूर है चांदी, लेकिन यहाँ से इतनी मात्रा में चांदी प्राप्त नहीं होती कि भारत में इसमें आत्मनिर्भर हो। तो भारतीय चांदी में आत्मनिर्भर नहीं है, विदेशों से इसका आयात किया जाता है। इसके बाद दूसरी बात की जाए तो कर्नाटक में जो कोलार की खान है वहाँ से चांदी निकाली जाती है कुछ मात्रा में। इसके बाद शीशा और जस्ता जिसे लेड और जिंक, शीशे को लेड बोलते हैं और जस्ते को हम जिंक बोलते हैं। देखिए शीशे का जो प्रयोग है वो लोह उद्योग में किया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, और जस्ते का प्रयोग आपने देखा होगा कि लोहे के ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, उस परत होती है वो जिंक की परत होती है, जिससे लोहे को जंग नहीं लगता। यानी कि लोहे को जंग लगने से बचाने में जस्ता महत्वपूर्ण है। और आपने देखा अगर ये जो प्रमुख है दोनों खनिज शीशा और जस्ता, इन्हें जुड़वां खनिज भी कहा जाता है। जुड़वां खनिज इन्हें जुड़वां खनिज भी कहा जाता है, क्योंकि ये पास एक साथ मिलते हैं। और सर्वाधिक जो ये खनिज है कहाँ मिलता है, ये आपका राजस्थान में मिलता है और जावर की खान में। राजस्थान में जो जावर की खान है वहाँ से ये खनिज निकलता है। इसके दो एस्क भी हैं। देखिए शीशे का जो एस्क है वो है गैलेना, शीशे का एस्क क्या है गैलेना, और जस्ते का एस्क है सफ्लेराइट इसका एस्क है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में देखिए भारत का जो 92% जस्ता और 50% शीशा वो में राजस्थान से प्राप्त होता है। देखिए अगला खनिज है हमारा अभ्रक है, जिसे इंग्लिश में हम मिका बोलते हैं। भारत इस खनिज के मामले में सबसे धनी देश है। पूरे विश्व का प्रथम स्थान पर अभ्रक पैदा करता है। कितना पैदा करता है, यानी कि पूरे विश्व का 80% भारत में उत्पादन होता है। देखिए इस खनिज को आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। अगर इसके रंग की बात की जाए तो ये रंगहीन होता है। रंगहीन होने के साथ साथ ये हल्के पीले रंग का भी मिलता है, कहीं जगह कहीं हरा और कहीं काला, यानी कि कई रंगों का ये खनिज पाया जाता है। ये विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है, जिस कारण से इसे विद्युत जो ऊर्जा है, विद्युत के जो उपकरण होते हैं उनमें इसका उपयोग जो है विद्युत के उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए विद्युत का कुचालक होने के कारण इसके जो विद्युत में जो प्रयोग किया जाता है, जैसे कंडेंसर है या टेलीफोन के डायनोमो जो हैं उनके उपयोग में इसका निर्माण में प्रयोग किया जाता है। पारदर्शक और तापरोधी होने के कारण लैंप की जो चिमनी होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। स्टोव भट्टियों में प्रयोग होता है। इसका बड़ी मात्रा में यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। साथ में औषधियों में भी इसका कई जगह उपयोग किया जाता है। औषधियों में भी इसका प्रयोग करते हैं। देखिए अम्लों का इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। पूछ सकते किस खनिज के ऊपर अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो हमारा जो अभ्रक है उसके ऊपर कोई भी अम्लों का इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमने बात कर ही ली कि कुचालक होता है विद्युत का। सर्वाधिक उत्पादन जो करने वाला भारत का राज्य है वो आंध्र प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है नेल्लोर की खान प्रसिद्ध है। डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेल्लोर की खान किस राज्य से संबंधित हैं, तो वो आपके आंध्र प्रदेश से। दूसरा इसके उत्पादन में है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में दूसरे नंबर का राज्य है जहाँ से आप अभ्रक प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बॉक्साइट। देखिए बॉक्साइट उड़ीसा में 42%, यानी कि भारत का सर्वाधिक। इस मामले में भी बॉक्साइट के मामले में भी भारत एक धनी देश है।
आश्रित देश नहीं है। भारत का 42% अकेला उड़ीसा में इसका उत्पादन होता है। कालाहांडी और संबलपुर ज़िले से इसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे गुजरात में खेड़ा, वडोदरा और सूरत, पास पास हैं ये तीनों क्षेत्र, गुजरात में ही है। और झारखंड में है आपका तीसरे नंबर पर आता है रांची, पलामू। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके साथी राज्यों के, तो अन्य कई राज्यों में भी इसका उत्पादन किया जाता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीज की। देखिए इसके उपयोग की बात की जाए तो लौह अयस्क को गलाने के लिए और लौह के अंदर मिश्र धातु बनाने के लिए, एक मजबूत धातु बनाने के लिए मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर के बनाने में, कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में, रंग रोगन, शुष्क बैटरियाँ, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इतने सारे इस्तेमालों के होने के कारण इसको हम बहुआयामी होने के कारण इस धातु को हम जैक मिनरल के नाम से भी इसको जानते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जैक मिनरल के नाम से किस खनिज को जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारा मैग्नीज। सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, उड़ीसा। उड़ीसा में जो खाने हैं इसकी बोनई, केंदुझर, कालाहांडी, सुंदरगढ़, यहाँ पर इनका उत्पादन होता है भारत के अंदर। महाराष्ट्र में बात करें तो दूसरा नंबर पर इसका स्थान आता है महाराष्ट्र में नागपुर, रत्नागिरी आदि स्थानों पर इसका उत्पादन किया जाता है। अगला खनिज है पेट्रोलियम। आइए इसको देखते हैं। पेट्रोलियम एक अधात्विक खनिज है, ऊर्जा संसाधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है पेट्रोलियम। इसका उपयोग बहुत सारे चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है, जिसको हम परिष्करण करते हैं। इससे हम उर्वरक, स्नेहक, कृत्रिम रबड़, कृत्रिम रेशे, दवाइयाँ, वैसलीन, मोम, साबुन, सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए पेट्रोलियम की जो सबसे बड़ी जो लाइन बनाई गई है, और इस हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, ये जो पाइपलाइन है, इसी के माध्यम से भारत के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया है। नेक्स्ट है, देखिए इसका उत्पादन। सबसे पहले जो इसका उत्पादन हुआ भारत में वो हुआ था डेगबोई में। यह असम क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। 1890 में यहाँ पर तेल की जो कुआं खोदा गया था 1890 में। इसके साथ ही एक है नाहरकटिया, ये भी असम के ही अंदर है। इसके बाद है गुजरात को पहले हम सौराष्ट्र बोलते थे। यहाँ से अंकलेश्वर और अलियाबेट द्वीप अभी इस स्थान से हमें तेल की प्राप्ति के संकेत मिले कि यहाँ से तेल निकल सकता है। महाराष्ट्र में आपसे भी जानते हैं कि मुंबई आई से आप परिचित हैं, जो कि समुद्र में खंबात की खाड़ी में 176 किलोमीटर की दूरी पर है। उसी के साथ थोड़ी सी दूरी पर बसीन क्षेत्र से, यहाँ से भी ये एक नया क्षेत्र मिला है भारत को समुद्र में, जहाँ से तेल निकाला जा सकता है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आज हमने भारत की प्रमुख खनिज, किस राज्य में कितने खनिज पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में, तो यहाँ से एग्जामिनर आपसे बहुत अच्छे तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं एग्जाम के दौरान। तो आप इनको अच्छे से अपने सेल्फ नोट तैयार कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।